मसीहत के विषय में लोगों की इतनी गलत धारणा क्यों है? एक दिन मैं Quora.com वेबसाइट पर मसीहत से संबंधित एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ लोगों ने अपने प्रश्न लिखे हुए थे और दूसरे लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर दिए हुए थे। ये सब कुछ मसीहत से संबंधित था। तो मैं उसको पढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं उत्तर पढ़ता गया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैं लगभग 19 साल से बाइबल सिखा रहा हूँ और हमारा एक यूट्यूब चैनल है बाइबल का, करीब 7 साल पुराना। फिर हमारा एक वेबसाइट है hindiBibleStudy.com जो 5 साल पुराना है। तो इन दोनों के माध्यम से हम बहुत गहराई से, बहुत विस्तार से मसीहत समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को। तो यीशु मसीह की शिक्षाएं क्या हैं, मूल्य क्या हैं मसीहत के, ये सब हम अच्छी तरह समझाते हैं। लेकिन जो उत्तर मैंने पढ़े, उनको पढ़कर मुझे बहुत खेद हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि अभी भी हमारे देश में मसीहत को लेकर कितना कन्फ्यूजन है, कितनी अज्ञानता है, कितना इग्नोरेंस है। अब जितने भी आंसर थे और क्वेश्चन थे उस वेबसाइट में, वे इंग्लिश में थे। इसका मतलब है कि उनको लिखने वाले पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोग भी सच्ची मसीहत को नहीं जानते आज भी हमारे देश में, जबकि यीशु का एक चेला आज से 2000 साल पहले दक्षिण भारत में केरल में आया था और वहां से मसीहत शुरू हुई थी। 2000 साल का इतिहास है मसीहत का भारत में, उसके बावजूद भी आज हमारे देश के लोग मसीहत के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। तो यहाँ मैं Quora.com में लिखे प्रश्न और उत्तर का हिंदी में अनुवाद करके पढ़ूंगा और फिर उन पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। तो यहाँ लगभग 8 प्रश्न हैं, तो सारे तो कवर नहीं हो पाएंगे इस वीडियो में, तो हो सकता है मुझे 1 या 2 वीडियो और बनाने पड़े इस विषय पर। तो मैंने जो प्रश्न पढ़े Quora.com में, वे कुछ इस प्रकार के थे। किसी ने पूछा था, मैं एक हिंदू हूँ और अब मसीही बनना चाहता हूँ, क्या मुझे कोई बता सकता है कि मुझे भारत में कैसे संपर्क करना है और किससे संपर्क करना है? हो सकता है कि ये भाई या बहन विदेश में हो और वहाँ की मसीहत से प्रभावित होकर, जैसी भी क्रिश्चियनिटी है वहाँ पर, हो सकता है कि ये मसीही बनना चाहते हो, क्रिश्चियन बनना चाहते हो। लेकिन क्योंकि ये भारत के सिटीजन है तो इनको पता नहीं कि अपनी सिटीजनशिप में जाकर इनको वापस अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा या नहीं, तो उस विषय में सवाल है ये। फिर दूसरा सवाल है, क्या मुझे धर्म बदलने की अनुमति है? मेरा धर्म हिंदू है और मैं एक दिन मसीही बनने के बारे में सोच रहा हूँ। तीसरा है, मैं हिंदू धर्म से प्यार करता हूँ और इसमें भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक मसीही हूँ जो मसीही शिक्षाओं में विश्वास करता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? चौथा, एक मसीही के रूप में क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हिंदुओं को एहसास हो कि केवल यीशु ही सत्य है और देवताओं के बारे में उनका जो दृष्टिकोण है वो उन्हें नहीं बचा सकता? उसके बाद, मैं एक हिंदू हूं और बाइबल पढ़ने के बाद मसीही धर्म अपनाना चाहता हूं, क्या शुद्धिकरण समारोह की तरह कोई अनुष्ठान किया जाना चाहिए? फिर, क्या मैं हिंदू होकर मसीही धर्म का पालन कर सकता हूं? तो ऐसे एक और सवाल है, मैं मसीही होने के साथ साथ हिंदू भी बनना चाहता हूं, क्या ऐसा संभव है? तो ये सब कुछ प्रश्न है। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं। इंग्लिश में लिखा था, आई एम अ हिंदू एंड नाउ वांट टू बिकम क्रिश्चियन, कैन समबडी टेल मी हाउ टू अप्रोच एंड whom shall I approach in India? मैं हिंदू हूं और अब मसीही बनना चाहता हूं, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मुझे भारत में कैसे संपर्क करना है और किससे संपर्क करना है? तो इसका जो उत्तर है वो कुछ इस तरीके से है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBibleStudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर Google Chrome टाइप करें, फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें, फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBibleStudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।